Hello and welcome to my YouTube channel Sister Study Studio. So guys, in today's session we are going to do class 6 chapter resources. Geography का chapter 1 resources. ठीक है, लाइन बाय लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगी मैं आपको इसका, और आपको पूरा NCERT का ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और यह वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं आज रिसोर्सेज। तो पहले ये जान लेते हैं कि रिसोर्सेज होता क्या है। ठीक है, रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत क्यों है और रिसोर्सेज बनाया है तो किसने बनाया है। ठीक है, तो रिसोर्सेज है कुछ भी जो भी हमें अपनी नीड को पूरी करने के लिए चाहिए, वो रिसोर्स है। एनीथिंग दैट वी नीड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। यानी जो भी चीज़ हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, हम उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इस फर्स्ट पैराग्राफ में मोना से रिसोर्स तक बस यही बताया गया है कि रिसोर्स क्या है, और यही एक डेफिनेशन है रिसोर्स की कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बोला है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, ये सब के सब क्या है, रिसोर्स हैं। क्यों है, क्योंकि ये सब हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। वी नीड देम टू सेटिस्फाई आवर नीड। ठीक, और ये सभी चीज़ बहुत कॉमन है। और यूटिलिटी क्या होता है, ये देखिए, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यानी यूटिलिटी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी एक सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है। यानी अगर वाटर हमारे लिए एक रिसोर्स है तो वाटर जो है वो एक यूटिलिटी भी है, क्योंकि वही एक चीज़ है जिसने एक सब्सटेंस जो था और या ऑब्जेक्ट था जिसने एक रिसोर्स बनाया उसे, है ना। तो हम उसे कहेंगे यूटिलिटी। ठीक, हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे बनता है। तो कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनता है जब आपको उस चीज़ की नीड होती है ना। जैसे आपको क्या चाहिए, अब गांव में देखिए, विलेज में आपको जो लेडीज़ हुआ करती थी, वहाँ की जो वुमेन्स हैं, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था वाटर के लिए। तो वो उनको पता है कि वाटर की वैल्यू क्या है, बट हमें नहीं पता सिटीज़ में। क्यों, क्योंकि हमने तो टैप खोला और वाटर आ गया, है ना। ऐसे ही है, तो उन लेडीज़ को, विलेज की लेडीज़ को पता है कि वाटर की वैल्यू क्या है, हमें नहीं पता। तो वो यही चीज़ जो है, वैल्यू ही हमें बताती है कि रिसोर्स, मतलब वैल्यू से ही रिसोर्स बनता है। ठीक है, अब राजू वांटेड टू नो, राजू ये जानना चाहता है, तो जो उसकी अम्मा है वो चिल्ड्रंस को ये बताती है कि जो इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। यूटिलिटी क्या था कि जो भी चीज़ उसे रिसोर्स बना रही है ना। तो जैसे कि अब वो विलेज में जो वाटर है वो बहुत दूर है, तो वो यूटिलिटी है। और अब उसी चीज़ की वैल्यू उसी ने ही तो बनाई। तो यानी वैल्यू कौन बनाता है, रिसोर्स की, यूटिलिटी। ठीक है, वैल्यू क्या है, एक वर्थ है जो हम, मतलब हमें उसकी कितनी वैल्यू है, ये सब। ठीक है, रिसोर्सेज है इकोनॉमिक वैल्यू। और एक देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो वैल्यू है वो तो वर्थ है, पर कुछ जो रिसोर्स हैं वो इकोनॉमिक वैल्यू है। इकोनॉमिक मीन्स जिनमें मनी हो कुछ भी। ठीक है, अब जैसे कि मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यानी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें इकोनॉमिक वैल्यू में नहीं चाहिए, सिंपली भी वो एक है। अब जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको कोई वैल्यू नहीं चाहिए, बट आपकी नीड तो पूरी हुई ना, आपकी नीड सेटिस्फाई हुई। बट अगर हम देखें कि अगर हमें चाहिए मेटल, तो हमें बाज़ार से मेटल ख़रीदना पड़ेगा, उसके लिए इकोनॉमिक वैल्यू लगेगी, मनी लगेगी, वही चीज़ बोलिए। ठीक है,
तो जो रिसोर्सेज हैं वो एक क्या बन जाते हैं, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं टाइम के साथ। टाइम के साथ क्यों, क्योंकि टाइम के साथ डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होता है तो जो इंक्रीज़ है टैक्सेस में वो बढ़ता है, प्राइसेस में इंक्रीज़ आता है। ठीक है, अब यही यहाँ पे बोला गया है, बट इफ़ दे आर patented and sold by medical firm tomorrow they could become economically valuable। मतलब अगर हम उससे कुछ मेडिकल में भेजें या टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती है। आज की हमारी जो जनरेशन है या आज की जो इकोनॉमी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो मेडिसिन्स हो गई है, मेडिकल हो गया है, और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है ना। आप जो अभी एजुकेशन ले रहे हो ये भी तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ले रहे हो। मेडिकल जो आपको मिल रही है, मतलब आप इस आजकल लोगों को बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं तो मेडिकल से ज़्यादा पैसा आ रहा है उन्हें, टेक्नोलॉजी से ज़्यादा आ रहा है, तो ये चीज़ें, दो चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाती है आज के टाइम में। ओके, हाँ, एक यहाँ पे डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। पेटेंट क्या होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। यानी किसी भी चीज़ पे हमने जो इन्वेंट किया है उस पर हमारा कितना राइट है, कितना ओवर हम आइडिया उस पर कर सकते हैं, वो होता है पेटेंट। ठीक, अब यहाँ पे आया है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, जो भी आप लेटेस्ट चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी है। उसके टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए हमें स्किल चाहिए, स्किल के बिना तो टेक्नोलॉजी का कुछ काम हो ही नहीं सकता। ना बनाने वाला टेक्नोलॉजी बना सकता और ना ही यूज़ करने वाला टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता। ठीक है, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो किसी भी एक सब्सटेंस को रिसोर्स में बदलता है, वो है टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके 1 मार्क क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, ये वाला ज़रूर याद रखना है, ये हर साल आता है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ओके, यानी किसी भी रिसोर्स को सब्सटेंस में सब्सटेंस को जो रिसोर्स में चेंज करता है दैट इज़ टाइम एंड टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं और हमारी नीड्स भी हैं। कैसे, क्या आप लोग टेक्नोलॉजी के बिना रह सकते हो? 2 घंटे भी अगर कोई एक इंसान फ़ोन के बिना रह ले, इम्पॉसिबल। ठीक है, टाइम तो बहुत ही ज़रूरी है, टाइम के बिना आपकी दुनिया उलट पुलट हो जाती है ना। तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिसोर्स हैं और हमारी नीड को सेटिस्फाई यही करते हैं। टाइम के बिना तो हमारा कोई भी काम हो ही नहीं सकता, और आज की जनरेशन में टेक्नोलॉजी तो सबसे फर्स्ट डिमांड है हर किसी की। ठीक है, अब इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, है ना। हमें इसके लिए और इन्वेंशन करने पड़ेंगे, डिस्कवरी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जब आप आइडिया और जब आप कुछ न्यू इन्वेंशन डिस्कवरी करते हैं ना तो उसके साथ 2 चीज़ें और नई इन्वेंट हो जाती हैं। जैसे आप घर में कुछ ढूंढने निकले हैं, आप दिवाली की सफाई करने निकले, ठीक है, तो जो आप साफ़ कर रहे हैं ना उसके साथ साथ आपको और भी चीज़ें मिलने लगेंगी। आप ढूंढ रहे थे कुछ, मिलेगा कुछ, है ना। तो यही यहाँ पे चीज़ बोली कि जब हम इन्वेंशन करने जाते हैं, डिस्कवरी करने जाते हैं, तो हमें और भी कुछ नई चीज़ें हाथों हाथ इन्वेंट हो जाती हैं जो कि बाय मिस्टेक हो जाती हैं, पर वो भी लेड टू अ क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज, और वो भी आगे जाके रिसोर्स बन जाते हैं। ठीक है, वैसे रिसोर्स क्या है, जो भी आपके सराउंडिंग में है वो सब रिसोर्स है, और वो सारी चीज़ें ही जो भी आपके सराउंडिंग में हैं वो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रही है। होप करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा, और अगर समझ जाए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, और हाँ गाइस, मेरा IG यानी इंस्टा पे भी एक अकाउंट है स्नेहा 20056 करके, आप मुझे उस पर भी फॉलो करके उस पर भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, तो डू फॉलो मी ऑन दैट ऑल्सो। ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ बताया है कि जो डिस्कवरी है फायर की, वो लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने क्या क्या फायर की डिस्कवरी की। अब जो ये फायर डिस्कवर हुई है, अब ये सिर्फ जो फायर है ये सिर्फ ऐसी बन के रह जाएगी, सिर्फ जलाने के काम आएगी, है ना।
बट हमने उसके साथ साथ उसको कहाँ यूज़ करना है उसकी भी तो डिस्कवरी करी। यानी फायर के साथ 2-3 चीज़ें और डिस्कवर हुई, कुकिंग डिस्कवर हुई है, आपकी बहुत चीज़ें डिस्कवर हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही जब व्हील डिस्कवर किया तो व्हील तो कैसे वैसे ही रहेगा, वो खुद थोड़ी ना घूमेगा, उसके चलाने के लिए, व्हील को घुमाने के लिए एक ऊपर कुछ चाहिए भी तो ना। तो फिर उसके लिए ट्रांसपोर्ट आए, कार आई, ट्रक आए, व्हील्स आए, सब आए, ठीक है। और जब टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है तो द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब टेक्नोलॉजी आई कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से इन्होंने क्या किया, एक ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करी है जिससे जो वाटर का फ्लो है ना वो बहुत फास्ट हो। यानी एक पाइप है, यहाँ पे इतना स्लो 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 वाटर आ रहा है, ठीक है। और फिर इन्होंने हाइड्रोस्फीयर से एक ऐसी एनर्जी डाली उसमें जिससे क्या हुआ, जो ये पाइप था इसमें इतनी तेजी से वाटर फ्लो किया, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्स। तो अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स में दो ही तरह के रिसोर्स होते हैं, एक ह्यूमन मेड और एक नेचुरल। तो नेचुरल में तो आपके आए, जैसे कि अभी हम आगे पढ़ते हैं बताऊँगी, ठीक है। resources that are drawn from the nature and used without much modification। अब देखिए नेचुरल मीन्स क्या है, वर्ड से ही लगाइए पता। नेचुरल मीन्स जो कि खुद ही बन चुका है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। यानी नेचुरल रिसोर्स तो वही हुआ जो विदाउट मॉडिफिकेशन हुआ है। मॉडिफिकेशन मीन्स कि जब हम उसमें कुछ कर नहीं रहे, जैसा है बस वैसे ही वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक। तो वो नेचुरल रिसोर्स है। और जो हम एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, जो वाटर जो हमारी रिवर्स में आ रहा है, जो हम पी रहे हैं, ये सॉइल मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि हमने इनको प्रोड्यूस करने में कुछ मॉडिफिकेशन नहीं किया है। क्या आपने एयर बनाई है, वाटर आपने बनाया नहीं ना, वो खुद ही प्रोड्यूस हो क्या है। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। ऐसे ही अब इन्होंने बताया, सॉरी, हाँ, नेचुरल रिसोर्स जो है वो कुछ लेवल्स में डिवाइडेड है। देखिए, एक तो है लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ में, देन ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ने वाले हैं द लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़ रिसोर्स, ठीक है। तो ये भी दो होते हैं, एक हमारा होता है एक्चुअल रिसोर्स, यानी एक्चुअली में वो कितना है, कितना उसके अंदर आ सकता है सब कुछ, ठीक है। और दूसरा होता है पोटेंशियल। ये देखिए एक्चुअल एंड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है वो देख लेते हैं। एक्चुअल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन, यानी जो क्या आप बोलते हैं रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल, ठीक है। इनका दूसरा नेम ये भी है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। जो कि एक्चुअल वाला कौन सा है, रेन्यूएबल, जिसकी क्वांटिटी हमें पता है कि वो कितनी क्वांटिटी में है, और ये रिसोर्स हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी ये ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो रिच डिपॉजिट्स है कोल का, कोल कहाँ पे है, ज़्यादातर रूर रीजन में, जर्मनी के, ठीक। पेट्रोलियम वेस्ट एशिया और डार्क सॉइल्स पे और डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, क्योंकि वहाँ पे बहुत डार्क सॉइल होती है, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल होती है वहाँ पे। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी इंटायर क्वांटिटी हमें नहीं पता, मीन्स पूरी ओवरऑल कितनी क्वांटिटी हमें नहीं पता, बट वी आर नॉट बीइंग यूज्ड एट प्रेजेंट, और हम उसे अभी यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल को तो हम अभी यूज़ कर रहे थे, बट पोटेंशियल वालों को हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आने वाले टाइम में हो सकता है करें, ना ही अभी क्या ना ही पिछले टाइम में कर चुके हैं, बट अब कर सकते हैं। तो resources that can be used in future, the level of technology that we have at present may not be advanced enough। मतलब कि जो अभी टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस नहीं है कि वही रहने वाली है, और टेक्नोलॉजी आएंगी बहुत सारी, है ना। तो ये जो अभी टेक्नोलॉजी है ये पोटेंशियल में आती है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, बहुत नहीं आती रहती है। यानी जो अभी हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में चेंज हो सकती है, ठीक है। अब जो यूरेनियम है वो फाउंड होता है लद्दाख में, जो एग्जाम्पल है पोटेंशियल रिसोर्स का। क्यों? क्योंकि हम यूरेनियम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं,
हम उसे शायद फ्यूचर में यूज़ करें, आने वाली जनरेशन उसे यूज़ करे। ठीक है, जो हाई स्पीड है विंड की वो है 200 ईयर्स अगो पहले थी बहुत तेज, और वो की पोटेंशियल थी। क्यों? क्योंकि अब और तेज हो गई, फिर अब और तेज हो सकती है, तो हमें नहीं पता कि कितनी तेज हो जाएगी, है ना। ये था हमारा डेवलपमेंट और न्यूज़ में दो थे, एक्चुअल एंड पोटेंशियल। ठीक, अब हम करने वाले हैं ऑन द बेस्ड ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन में होते हैं दो, एक अबायोटिक और एक बायोटिक। ठीक है, बायोटिक होता है हमारा नॉन लिविंग और बायो होता है लिविंग। ठीक, जो हमारी बायोलॉजी से जुड़ा होता है, लिविंग। ठीक है, अब लिविंग प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, और अबायोटिक विंड, रॉक्स, जो भी नॉन लिविंग है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, जो मैंने आपको एक बताया था ना कि एक्चुअल पोटेंशियल को हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं, वो सॉरी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, गलत है वो। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल अलग हैं, जो नेचुरल रिसोर्स से कंप्राइज्ड हैं। ठीक है, कैटेगराइज्ड हैं। तो नेचुरल, वेट अ मिनट, सॉरी, सॉरी गाइस, ड्यू टू, हाँ ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक, रिन्यूएबल वो है जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, वो एक्चुअल वाले भी यही थे जिनकी क्वांटिटी हमें पता है, बट ये वाले कौन से हैं जिनको हम अभी यूज़ कर रहे हैं। हम एक्चुअल वाले को भी यूज़ कर रहे थे, बट इसमें क्या है कि ये जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाले। यानी अब जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल में एक वाटर। ठीक है, तो जैसे कि अभी हमें लग रहा है कि वाटर जो है वो तो अनलिमिटेड है ना, बट हाँ अभी कुछ टाइम के लिए अनलिमिटेड है, पर अगर हम अभी सारा यूज़ करने लगेंगे ना तो कुछ टाइम बाद वो लिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो रिन्यूएबल हैं कौन से होते हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी वो अभी ख़त्म नहीं होंगे, बहुत सारे अपने पास जी भर के यूज़ करो वो, बट ऐसा भी नहीं यूज़ करो कि वेस्ट करो तुम उसे। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो अनलिमिटेड नहीं है, जो लिमिटेड स्टॉक में है, यानी जिनकी मतलब हम अगर उनको हमें अभी से स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएंगे। अब जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है, वो लोग अब इतना यूज़ कर चुके हैं कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए वो लिमिटेड ही बचे हैं, तो हमें उन्हें कंजर्व करने की बहुत ज़रूरत है। तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स। वो हमारे कौन से होते हैं, यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो कि हर जगह फाउंड है, जैसे एयर आपको हर जगह मिलेगी, ठीक है, वो है यूबिक्विटस, जो हर जगह मिल रहा है। ठीक है, और लोकलाइज से ही पता चल रहा है, जो कि लोकल ही है, कुछ ही जगह है। ठीक है, अब देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड है। जैसे कि वहाँ अगर क्लाइमेट अच्छा है, तो जैसे कि एलुवियल सॉइल है, ठीक है, हम ले लेते हैं एलुवियल नहीं, चलो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल जो है, और या फिर जो कॉटन है वो लोकलाइज है। क्यों? क्योंकि वो वहीं ग्रो होगा कॉटन जहाँ पे ब्लैक सॉइल है। अब ब्लैक सॉइल कहाँ होती है? गुजरात में होती है। ठीक है, आई थिंक महाराष्ट्र में भी होती है। ओके, लीव इट। तो जो गुजरात है हमारा या जो भी है, वहाँ ब्लैक सॉइल यानी वहाँ पे कॉटन लोकलाइज्ड है, वहाँ पे आपको अबंडेंस में मिलेगी कॉटन। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? लोकलाइज्ड। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, यानी इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। स्टॉक ऑफ रिसोर्स ये है कि कितना अमाउंट अभी है जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स वही है जिसको हमने ही इन्वेंट किया है, और पर हमने इन्वेंट किससे किया है? नेचुरल रिसोर्स से। यानी
ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो हमने लिए उनको हमने मॉडिफिकेशन करके यूज़ किया। अब जैसे रोड्स हैं, मशीन्स हैं, तो मशीन से हमने जो मेटल लिया है वो नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि मेटल हमने तो नहीं बनाया, बट हाँ मेटल से मशीन हमने ही ज़रूरी बनाई है, तो इसलिए वो ह्यूमन मेड है मशीन, बट मेटल इज़ नेचुरल रिसोर्स। ओके, तो गाइस अब हमें बोला गया है इसमें कि जो टेक्नोलॉजी है वो भी ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्यों? हम ही तो बना रहे हैं सारी टेक्नोलॉजीज़, है ना, इसलिए। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं कि जो हम लोग हैं वो रिसोर्स को ह्यूमन मेड कैसे बनाते हैं, बाय मॉडिफिकेशन इनटू नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, अब इसके आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, तो देखते रहिए और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।